हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कंपोजिशन सीरीज और इसकी डेफिनेशन करने के बाद हम करेंगे जॉर्डन होल्डर थ्योरम, जो हमारे एमएससी के एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम करते हैं कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन। कंपोजिशन सीरीज ए सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप, ये हमारा जो सब ग्रुप होता है जी का, उसके एक सीक्वेंस है। कैसे? जी इज इक्वल टू जी नोट कंटेंट जी1 content of G2 up to soon G of n which is equal to identity of group G, यानी कि हमारा कोई ग्रुप G है, उसका जो सब ग्रुप होगा उसकी एक सीक्वेंस होगी, उसे हम कहेंगे कंपोजिशन सीरीज। कब? जब यह हमारी नॉर्मल सीरीज होगी। नॉर्मल सीरीज इट मीन्स जो हमारा G ऑफ I है वो नॉर्मल होगा G के अंदर। एंड सेकेंड कंडीशन है हमारी कि हमारी जो जी ऑफ आई प्लस वन होंगे वो कंटेंट करेंगे जी ऑफ आई में, यानी जैसे कि G2 है वो कंटेंट करेगा G1 में, G3 है वो कंटेंट होगा किसमें? G2 में, यानी कि ये हमारी कंडीशन होगी। और सेकंड कंडीशन हमारी होगी जी ऑफ आई बाई जी ऑफ आई प्लस वन होगा, वो सिंपल ग्रुप होगा I is greater than equal to 1 less than equal n, जैसे कि G1 अपॉन G2 सिंपल ग्रुप होना चाहिए। सिंपल ग्रुप का मतलब कि वो हमारा क्या होगा? इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा। इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा। ठीक है, ये है हमारी कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन के ऊपर बेस है हमारी जॉर्डन होल्डर थ्योरम। इसमें क्या कहता है कि जी हमारा कोई फाइनाइट ग्रुप होगा, उस फाइनाइट ग्रुप के हम दो कंपोजिशन सीरीज लेंगे और वो दोनों कंपोजिशन सीरीज जो होगी हमारी वो इक्विवेलेंट होगी। क्या? लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप देन एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी, जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, देन एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी आर इक्विवेलेंट। कोई भी कंपोजिशन सीरीज हमारी इक्विवेलेंट कब होती है? जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंपोजिशन सीरीज ले लिया आपने, एक G1 है एक H1 है। जब इस G1 का फैक्टर ग्रुप, इस G1 का हमारा फैक्टर ग्रुप है, वो इस H1 के फैक्टर ग्रुप के साथ, G1 का फैक्टर ग्रुप H1 के फैक्टर ग्रुप के साथ अगर आइसोमॉर्फिक होगा तो हम बोलेंगे कि वो हमारी सीरीज क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी। तो हमारी स्टेटमेंट ये है कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप देन एनी टू कंपोजिशन ऑफ सीरीज जी आर इक्विवेलेंट। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं जॉर्डन होल्डर थ्योरम का। लेट कर लिया कि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर होगा n, यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू n। तो हम इसका प्रूफ बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस से करेंगे, जिसमें हम लेते हैं n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू k के लिए हम सपोज करके चलते हैं, एंड n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करते हैं। तो हम ये वाले दो सपोज करेंगे और इसके लिए प्रूफ करेंगे। इट मीन्स, अब देखिए अगर यहाँ पर हम n इजिकल टू 1 ले, इट मीन्स ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 1 है तो ऑर्डर किसका 1 होता है? आइडेंटिटी का। इट मीन्स यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इजिकल टू 1 है, यानी कि जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट है वो कौन है? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के लिए ये थ्योरम क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे? 2 लेकर चलेंगे, यानी कि ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 2, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप का ऑर्डर भी इतना ही होता है। यानी कि हमने यहाँ पर लिया n इक्वल टू 2 देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक कंपोजिशन सीरीज। अगर हमारा ऑर्डर ग्रुप का 2 है तो वो एक यूनिक कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा, g इक्वल टू जी नोट विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इसके हम दो सब नॉर्मल सीरीज लेंगे, G is equal to G naught content of G1 up to son Gn is equal to identity, G is equal to H naught content of H1 up to son Hn is equal to identity। अब यहाँ से देखिए G है वो हमारा किसके इक्वल है? G नोट के। और G नोट जब हम यहाँ पर ले रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 2 है, तो इसके अंदर एक तो हमारा क्या हो गया? G नोट हो गया। सेकंड हमारा कौन हो गया? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए थ्योरम क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। इट मींस G इज इक्वल टू G नोट वो किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है। और जो हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी है वो किसके इक्वल आ रही है? HN। और HN हमारे यहाँ से किसके इक्वल होगा?
एच नोट के, यानी कि ये तीनों हमारी क्या आ गई, इक्वल। इट मीन्स जो जी नोट है यहाँ से वो किसके इक्वल आ गया, एच नोट के। और यही हमारा यानी कि इसके हमने कंपोजिशन सीरीज जो ली, इसका कोई ये फैक्टर ग्रुप था जी नोट, इस कंपोजिशन सीरीज का फैक्टर ग्रुप जी नोट, और इसका है हमारा एच नोट। और जी नोट एच नोट इक्वल आ रहे, यानी कि फैक्टर ग्रुप इक्वल आ रहे। और अगर फैक्टर ग्रुप इक्वल हो इट मीन्स कंपोजिशन सीरीज क्या होती है, हमारी इक्विवेलेंट होती है। और यही हमें इसमें शो करना है थ्योरम के अंदर। देन इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 10 2, यानी कि जो हमने n इज इक्वल टू 2 लिया इसके लिए हमारी थ्योरम क्या कर गई, होल्ड कर गई। तो हम सपोज कर लेते हैं कि दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, यानी कि n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, जो हमारी n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी उन सभी के लिए हमारी थ्योरम क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। एंड ऑर्डर ऑफ ऑल ग्रुप्स, और जो उन ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप से, ऑर्डर ऑफ ग्रुप से हमारा क्या होगा, लेस देन होगा। तो अब हम लेकर चलेंगे कि यहाँ पर दो कंपोजिशन सीरीज होगी। इसमें फर्स्ट एलिमेंट अगर G1 H1 की इक्वल है और G1 H1 की इक्वल नहीं है, हमारे यहाँ पर दो केस बनेंगे, G1 इज इक्वल टू H1, G1 इज नॉट इक्वल टू H1। तो हमने प्रूफ कर लिया कि जितने भी ऑर्डर ग्रुप के लेस देन होंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी से, उनकी कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, वी टेक टू कंपोजिशन सीरीज। मैंने दो कंपोजिशन सीरीज ले ली, कौन कौन सी, जी इज इक्वल टू जी नोट कंटेंट ऑफ G1 अप टू सन Gn इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मैंने इसको वन नाम दे दिया। G इज इक्वल टू H नोट H1 अप टू सन ऑफ Hn इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको 2 दे दिया। अब हमें प्रूफ करेंगे, देन वी प्रूव केस 1 अगर G1 H1 की इक्वल है, केस 2 है अगर G1 इज नॉट इक्वल टू H1। फर्स्ट केस हम लेकर चल रहे हैं कि जो G1 है वो H1 के इक्वल है। अगर देखो G1 H1 के इक्वल है तो G1 हमारा क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है इन कंपोजिशन सीरीज वन में। देखो जो G है इस टाइप से है ना हमारा G नोट कंटेंट ऑफ G1, तो G1 क्या है, इस G का प्रॉपर सब ग्रुप है। प्रॉपर सब ग्रुप है इट मीन्स जो ऑर्डर है G1 का वो लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप से। प्रॉपर सब ग्रुप है यानी कि ऑर्डर जो G1 है वो कंटेंट होगा इस टाइप से G से। उसी तरह जो इसका जो ऑर्डर होगा वो लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप से। और अगर लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप से है तो हमने अभी सपोज किया है कि जिसका भी ऑर्डर लेस होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी से वो एग्जिस्ट करेगा कंपोजिशन सीरीज, यानी कि ये है ग्रुप जो G1 है हमारा, दो कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगा। तो मैं लेट कर लेती हूँ G1 इक्वल टू G2 कंटेंट ऑफ G2 कंटेंट G3 अप टू सन Gn इक्वल टू आइडेंटिटी, एक कंपोजिशन सीरीज हो ये हो गई। दूसरी मैंने H के लिए ले ली, H1 कंटेंट ऑफ H2 कंटेंट Hn इक्वल टू आइडेंटिटी। और H1 हम किसके को लेकर चले हैं, G1 के। अब देखो फर्स्ट टू एलिमेंट्स इक्वल है, G1 H1 की इक्वल है, H1 कंटेंट कर रहा है H2 को और G1 कंटेंट कर रहा है G2 को, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो इसके जो फैक्टर ग्रुप है इन दोनों कंपोजिशन सीरीज के, इस कंपोजिशन सीरीज के फैक्टर ग्रुप और इस कंपोजिशन सीरीज के फैक्टर ग्रुप क्या रहे हमारे, आइसोमॉर्फिक आ रहे। और आइसोमॉर्फिक आ रहे इट मींस वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो देयरफॉर G1 एंड H1 आर इक्विवेलेंट फ्रॉम 3 एंड 4। केस फर्स्ट है वो हमारा प्रूफ हो गया। केस सेकंड में देखिए, जब हम लेकर चलेंगे G1 इज नॉट इक्वल टू H1, तो दो कंपोजिशन सीरीज उठाएंगे, G इज इक्वल टू G नॉट कंटेंट ऑफ G1 कंटेंट अप टू सन ऑफ Gn इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको नाम दे दिया मैंने 5, इसको नाम दे लीजिए 5। तो हमारा केस 2 था कि G1 इज नॉट इक्वल टू H1 हो। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो कंपोजिशन सीरीज ली, G इज इक्वल टू G नॉट कंटेंट ऑफ G1 कंटेंट G2 अप टू सन Gn इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मैंने इसको 5 नाम दिया। उसी तरह G इज इक्वल टू H नॉट यानी कि H के लिए ले रहे हैं H1 अप टू सन Hn इज इक्वल टू आइडेंटिटी 6। अब देखिए हमने दो कंपोजिशन सीरीज ली, किसके लिए, जब हम केस 2 लेकर चले रहे G1 इज नॉट इक्वल टू H1, तो G इज इक्वल टू G नॉट कंटेंट ऑफ G1 अप टू सन Gn इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको 5 नाम दिया।
और G इज इक्वल टू एच नॉट कंटेंट ऑफ H1 अप टू सोन HN इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको नाम दिया 6। तो देखो कंपोजिशन सीरीज हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में भी किया है कि G ऑफ I प्लस 1 कंटेंट होना GI में, यानी कि जो G ऑफ I प्लस 1 है वो नॉर्मल होगा GI के, और अगर वो नॉर्मल होगा तो कंपोजिशन सीरीज में आगे ना कंडीशन कि G ऑफ I प्लस 1 नॉर्मल होगा GI में। उसी तरह जो G ऑफ 1 है नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। और सेकंड कंपोजिशन सीरीज है हमारी H के लिए, तो यानी कि जो H1 है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। G1 नॉर्मल सब ग्रुप है G का, H1 नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो भी G के नॉर्मल सब ग्रुप होगी। तो G1 H1 नॉर्मल सब ग्रुप होगा G के। किसकी डेफिनेशन से? मैक्सिमल सब ग्रुप की डेफिनेशन हमें कहती है कि अगर G1 नॉर्मल है G का, H1 नॉर्मल है G के, तो G1 H1 भी नॉर्मल होगा G में। तो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप क्या कहता है कि जो इन दोनों की प्रोडक्ट है G1 H1 या तो ग्रुप के इक्वल होगी, या फिर जो हमने नॉर्मल सब ग्रुप लिए है उन दोनों में से किसी एक के इक्वल होगी। जैसे कि G1 H1 G1 के इक्वल होगी, और या फिर वो H1 के इक्वल होगी। दो काम हुए। फिर हमें एक ये हमारा जो रिजल्ट है ये हमें याद रखना होगा, रिमेम्बर करना होगा ये जॉर्डन होल्डर थ्योरम में, कि हम लेकर चलेंगे यहाँ पर G बाई G1, G1 नॉर्मल सब ग्रुप है G का, याद रखना G बाई G1 इज इक्वल टू G1 H1 बाई G1 आइसोमोर्फिक होगा H1 अपॉन G1 इंटरसेक्शन H1, यानी दोनों जो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे उनकी इंटरसेक्शन। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन को मैंने नाम दे दिया K1। तो यानी कि G1 H1 अपॉन G1 आइसोमॉर्फिक है H1 अपॉन K1। K1 यहाँ पर क्या है? इन दोनों की इंटरसेक्शन है। अब जो जहां पर भी हमारा G है उसको रिप्लेस कर देंगे H से, तो यानी कि G बाई G1 किससे रिप्लेस हो गया? H1 से। G1 किससे रिप्लेस हुआ? H1 और H G से, दोनों को रिप्लेस कर दिया ना। तो H1 G1 अपॉन H1 आइसोमॉर्फिक हुआ, यहाँ से कंपेयर करते जाए H1 और G1 को रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर H1 है तो ये G1, H1 इंटरसेक्शन G1 आइसोमॉर्फिक है G1 बाई में K2। K2 क्या है? यहाँ पर इन दोनों की इंटरसेक्शन है। इतना हुआ। अब आगे हम करते हैं तो हमने किया, जो हमने रिजल्ट याद रखना था वहां से आया था हमारा कि G बाई G1 इज इक्वल टू H1 अपॉन K1 और G बाई H1 इज इक्वल टू G1 अपॉन K2। तो G बाई G1 देखिए यहाँ से जो हमारा G बाई G1 है, G1 नॉर्मल था G के, और ये किसकी इक्वल आया था? हमारा H बाई ऑफ K1 H1 अपॉन K1। तो अगर ये वाला इसकी नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल होगा। इट मीन्स जो हमारा G बाई G1 एंड G बाई H1 नॉर्मल है, तो H1 अपॉन K1 और G1 अपॉन K2 ये भी नॉर्मल होंगे, क्योंकि G अपॉन G1 इसके इक्वल आ रहा था और G अपॉन H1 इसके इक्वल आ रहा था। अगर ये नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल होंगे। इट मीन्स हम कंसीडर करेंगे कंपोजिशन सीरीज K2 के लिए, जो हमने K2 हमारे यहाँ पर क्या था? G1 इंटरसेक्शन ऑफ H1। तो यानी कि मैंने इसके लिए कंपोजिशन सीरीज एक लेट कर ली K2 कंटेंट K3 अप टू सन ऑफ Kn इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कंपोजिशन सीरीज मैंने कंटेंट की, यानी कि G इज इक्वल टू G1 कंटेंट करेगा K2 कंटेंट ऑफ K3 अप टू सन Kn इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको मैंने मान लिया 7। उसी तरह H1 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा ये, क्योंकि G यहाँ से क्या रहा है? H1 अपॉन K1 G1 अपॉन K2, यानी कि G1 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा और H1 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा। तो G1 के लिए राइट कर ली हमने। अब H1 के लिए तो G इज इक्वल टू H1 कंटेंट K2 अप टू सन ऑफ Kn इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमारी हो गई 8। तो यानी कि जो हमने फर्स्ट कंपोजिशन सीरीज लेकर चले थे कि G इज इक्वल टू G नॉट कंटेंट G1 अप टू सन Gn इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जो हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे, यानी कि वो वाली जो कंपोजिशन सीरीज है वो इक्विवेलेंट है इसके, क्योंकि वहां से क्या रहता है? G इज इक्वल टू G नॉट कंटेंट ऑफ G1, और वो G1 किस में कंटेंट हो रहा है? K2, वो कंटेंट हो रहा है K3 में, यानी कि वो वाली कंपोजिशन सीरीज और ये वाली क्या हो गई? हमारी इक्विवेलेंट हो गई। सेम एज इट इज हमारी जो 2 थी H के लिए, वो किसके लिए कंटेंट हो जाएगी? हमारी यहाँ पर H1 के लिए कंटेंट हो जाएगी। इट मीन्स जो इक्वेशन हमारी 4 और 5 लेकर चले थे हम, वो इक्वेशन इक्विवेलेंट होगी। हमारा जो फैक्टर ग्रुप होगा 7 और 8 का, 7 और 8 का जो फैक्टर ग्रुप होगा उसके इक्विवेलेंट होगी। इसका फैक्टर ग्रुप कैसे होगा?
G1 और G1/K2, क्योंकि फैक्टर ग्रुप के लिए हमारा क्या था, जब हम कंपोजिशन सीरीज ले रहे थे कि G ऑफ I प्लस 1 कंटेंट ऑफ Gi और Gi/G ऑफ I प्लस 1 है, वो सिंपल होना चाहिए। G ऑफ I प्लस 1 यानी कि G/G1, G1/K2, K2/K3, K3/K4, ये हमारी हो गई कहां तक, K ऑफ n-1 से लेकर Kn। सेम एज इट इज H1 के लिए करेंगे, G/H1, H1/K2, K2/K3 अप टू सोन Kn-K1। अब अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में ले तो ये इसकी इक्विवेलेंट है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट यहाँ पर भी आएगा, K ऑफ n-2 K ऑफ n-1, यहाँ पर भी सेम एलिमेंट आएगा, ये इसके इक्वल होगा। इस तरह रिवर्स ऑर्डर में होते जाएंगे तो ये इसके इक्वल होगा, यानी कि ग्रुप जो हमारे दोनों फैक्टर ग्रुप है आइसोमॉर्फिक होंगे रिवर्स ऑर्डर में, जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर लेंगे। देयरफॉर टू कंपोजिशन सीरीज आर इक्विवेलेंट, क्योंकि अगर उनके फैक्टर ग्रुप इक्विवेलेंट आ रहे हैं तो उनकी जो कंपोजिशन सीरीज है वो क्या हो गई हमारी, इक्विवेलेंट। ये था हमारा जॉर्डन होल्डर थ्योरम का प्रूफ। थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।